नमस्ते सबको। वेल फोकस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम प्रगतिशील साहित्य के बारे में चर्चा कर रहा है। प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग आधुनिक हिंदी साहित्य में व्यापक रूप से हुआ है। यह शब्द संस्कृत के प्रागमन तथा अंग्रेजी के प्रोग्रेस शब्द से मिलता जुलता है। प्रागमन का अर्थ है आगे की ओर बढ़ना। प्रगतिशील साहित्य जनता का साहित्य है, वह जन आकांक्षाओं की वाणी देता है। प्रगतिशील साहित्य का बारे में जानने से पहले प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में जानना जरूरी है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। प्रगतिशील लेखकों का यह अधिवेशन अनेक दृष्टि से ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण था। इस अधिवेशन में प्रेमचंद जी ने अध्यक्ष पद से दिए गए अपने भाषण में साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा दिया है। साहित्य जीवन की आलोचना है। प्रेमचंद भारत के उन बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों की एकता का अंतः सूत्र बन रहे थे। फासिज्म विरोधी और साम्राज्यवादी विरोधी भूमिका निभा रहे थे। इस सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में रूढ़िवाद, व्यक्तिवाद, संकीर्ण सौंदर्य की दृष्टि से अलंकारवाद पर प्रहार करते हुए साहित्यकारों पर आह्वान किया कि एक साहित्यकार सक्रिय और जीवित साहित्य का रचना करे। प्रगतिशील साहित्य का उदय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से शुरू हुआ। यह समझना सही नहीं है क्योंकि साहित्य की रचना उससे पहले शुरू हो गई थी। प्रगतिशील साहित्य। प्रगतिशील साहित्य नारेबाजी का साहित्य नहीं होता। प्रगतिशील साहित्य जनता का साहित्य है। वह उनका जीवन यथार्थ को ही अभिव्यक्त नहीं करता बल्कि उसके रूपांतरण की इच्छा से भी प्रेरित होता है। वह जनता के धर्मनिरपेक्ष चलता है। प्रगतिशील साहित्य का आंदोलन आज विश्व साहित्य में सबसे अधिक सशक्त और स्वास्थ्य आंदोलन है। प्रगतिशील साहित्य ने अपने साहित्य में सिर्फ किसान और मजदूरों के जीवन को नहीं प्रस्तुत किया बल्कि स्त्रियों के वेदनाजनक चित्रण भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों को नए दृष्टिकोण से पेश किया। इसका संबंध समाज के अंदर विरोधों और विकास से है। इसलिए जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होने लगता है, प्रगतिशील साहित्य मानवीय मूल्यों को बचाना चाहता है। प्रगतिशील साहित्य का विकास 1936 से लेकर सन 1949 तक तीव्र गति से हुआ। यह समय प्रगतिशील साहित्य में उल्लेखनीय है क्योंकि इस काल में प्रगतिशील साहित्य को चौमुखी वृद्धि हुई। प्रगतिशील साहित्य का प्रमुख प्रवृत्तियाँ। राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति, वामपंथी विचारधारा और राजनीति का प्रभाव, शोषित उत्पीड़ित जनता से जुड़ाव, ग्राम्य जीवन के प्रति लगाव, शोषक सत्ता का विरोध, सामाजिक परिवर्तन पर बल, नारी जीवित, दलित के शोषण और उत्पीड़न, रूढ़िवाद का विरुद्ध, अलंकारवाद पर विरुद्ध। प्रगतिशील साहित्य से प्रगतिवाद का उद्भव हुआ था। राजनीति में उसे मार्क्सवाद कहा जाता है और जब वह उन्हें साहित्य में आता है तो उसे प्रगतिवाद नाम से पुकारते हैं। छायावाद के बाद आने वाली महत्वपूर्ण विधा है प्रगतिवाद, जिस काव्य में सर्वहारा वर्ग के प्रति जो आक्रोश दिखाई देती है तथा निम्न वर्ग के प्रति जो आक्रोश दिखाई देती है उसे प्रगतिशील साहित्य कहते हैं। जिस प्रकार की रचना करने वाले को प्रगतिशील काव्यों कहते हैं। प्रगतिशील काव्य और उनके प्रमुख काव्य। प्रगतिशील साहित्यकारों में पंत का नाम अग्रणी है। उनकी युगवाणी प्रगतिवाद रचना का
प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। पंत को ही प्रगतिवाद के जनक माना जाता है। प्रगतिवादी काव्य का संदर्भ में केदारनाथ अग्रवाल को महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने ईमानदारी के साथ रचनाएं की। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आग का आईना, खुली आंखें। अन्य प्रमुख रचनाकार है नागार्जुन। उनकी प्रमुख रचना है युगधारा, तुमने कहा था यह तुम थी। अगला है त्रिलोचन। उनकी प्रमुख रचना है धरती जीने की कला। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शाला का पुरुष कहा जाता है। रंगे राघव अजय गंडहार भी प्रमुख है। निराला, महादेवी वर्मा आदि प्रगतिशील साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रगतिशील साहित्यकारों में प्रेमचंद को भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने प्रगतिशील चेतना भरी अनेक रचनाएं भी लिखा है।